ख्वाजा फारूक अहमद कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा फारूक अहमद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत ने बरतरफ किया था। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास तलब। PTI कायदीन आज़ाद कश्मीर की क़यादत शिरकत करेगी। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इमरान खान से मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग नून की हरधर्मी बरकरार। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना मिले। तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बताया कोई फंड्स नहीं मिले। सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत। चीफ जस्टिस से भी आधे घंटे मुलाकात। आम इंतखाबात हों, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, ऐसी गवर्नमेंट जिसपे अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी एतमाद हो और बाकी ममालिक भी जिसको लेजिटिमेट समझते हों। यही एक तरीका है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। मुश्ताक गनी ने मौक़िफ़ अपनाया। 8 अक्टूबर की तारीख गैर कानूनी और गैर आइनी है। असम्बली तहरील के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। रिट पटिशन पर समाअत 13 अप्रैल को होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से सीनियर जज काजी फाइज ईसा की मुलाकात। वजाहत में कहा, क्या मुझे तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? आईने पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इज्तिमा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का मामला देख रही है। देखते हैं अदालत क्या करती है। असद उमर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, वफाक 10,000 अरब खर्च करता है, इनके पास 20 अरब नहीं। ये मजाक है। हुकूमत और फौज के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही। इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी। मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों, 1 खानसामा, 75 साला शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा कर लिया। बोल न्यूज़ पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका। गाड़ियों के नंबर्स भी नोट किए जा चुके। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गई ये भी पता है। जो वक्त आने पर अवाम को बताया जाएगा। बोल की अवाम से दुआओं की अपील। जुल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख की मार्केटिंग हेड आकाश राम की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। शोएब शेख ने उनके अहले खाना से मुलाकात की। कहना था, आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजमीन को अगवा किया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। तहरीक इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले, नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को अगवा कर लिया। कार्रवाई मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश है। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने अगवा की शदीद मजम्मत की। कहा, अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की कोशिश है। शाहीन से भाई बोले, हुक्मरान फिरौन बने हुए हैं, समझते हैं कोई पूछेगा नहीं। और एग्जैक्ट बहाना बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जुबानबंदी के हथकंडे। सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा, एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शोएब शेख ने जुल्म सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पेमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए।
दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।